हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। गांव के एक पुराने हिस्से में एक कुआं था जिसे बरसों पहले पत्थरों से ढक दिया गया था। कहा जाता था कि उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन गांव का कोई भी जानवर भी उसके पास नहीं भटकता था। आर्यन और उसके कुछ दोस्त गर्मी की एक दोपहर पर उस सुनसान इलाके में क्रिकेट खेल रहे थे। गलती से गेंद कुएं के पत्थरों के बीच की एक दरार में जा गिरी। आर्यन ने बहादुरी दिखाते हुए पत्थर हटाया और अंदर झांका। कुआं बहुत गहरा था। उसने टॉर्च जलाई पर रोशनी जैसे अंधेरे में खो गई। अचानक नीचे से एक आवाज आई, छपाक, जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंका हो। मेरी गेंद! आर्यन ने चिल्लाया। उसे लगा गेंद तैर रही है। उसने एक लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर से बांध कर नीचे लटक दिया। जैसे ही रस्सी नीचे पहुंची, उसे एक जोरदार झटका महसूस हुआ। शायद गेंद फंस गई है, उसने सोचा और रस्सी खींचने लगा। रस्सी बहुत भारी थी। जब रस्सी का सिरा ऊपर आया तो आर्यन की चीख निकल गई। रस्सी के सिरे पर गेंद नहीं थी, वहां गीले काले बालों का एक गुच्छा फंसा हुआ था। अचानक हवा में सरी हुई मछली और गेंद पानी के असहनीय बदबू फैल गई। आर्यन के दोस्त डर कर भाग गए, पर आर्यन जैसे हिप्नोटाइज हो गया था। उसे कुएं के अंदर से एक सुरीली आवाज सुनाई दी, बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। आर्यन ने घबरा कर कहा, पर आप तो पानी के अंदर ही है। आर्यन पीछे की तरफ गिरा, पर वो चीज जो एक औरत की तरह लग रही थी, पर उसके अंग बेतरतीब ढंग से मुड़े हुए थे, रेंगते हुए उसके करीब आ गई। उसके शरीर से लगातार काला पानी टपक रहा था। उसने आर्यन का पैर पकड़ा। उसकी पकड़ लोहे की तरह सख्त और ठंडी थी। मैंने बरसों से ताजा खून नहीं चखा, वो फुसफुसाया। जैसे ही उसने आर्यन को कुएं की तरफ खींचना शुरू किया, आर्यन ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाकर उस चीज की ओर फेंकी। जैसे ही आग की रोशनी हुई, वो चीज चीखती हुई वापस कुएं के अंधेरे में कूद गई। आर्यन किसी तरह जान बचाकर भागा। वो घर पहुंचा और 3 दिनों तक तेज बुखार में रहा। जब वो ठीक हुआ तो उसने देखा कि उसके पैर पर काले हाथ का एक निशान पड़ गया था, जो कभी नहीं मिटा। आज भी जब गांव में बारिश होती है, आर्यन को अपने घर के बाहर पानी की आवाज़ सुनाई देती है और हर बार उसके कमरे की खिड़की पर गीले हाथों की निशान मिलती है, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और अंदर आने के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रहा हो। तो कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं ऐसी कोई डरावनी कहानी में। टाटा, बाय बाय, सी यू।